पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी और उनके प्रिय मित्र बलराम साथ रहते थे। दोनों का स्वभाव अलग था, लेकिन दिल एक जैसा। जगन्नाथ जी करुणा, प्रेम और धैर्य के प्रतीक थे, जबकि बलराम शक्ति, साहस और सच्चाई के। लोग कहते थे, जहाँ जगन्नाथ जी की दया होती है, वहाँ बलराम का भरोसा भी होता है। एक समय पुरी के पास के गांवों में आपसी झगड़े बढ़ने लगे। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। कोई पानी को लेकर झगड़ता, कोई रास्ते को लेकर। धीरे धीरे गांव में डर और नाराजगी फैलने लगी। किसान दुखी थे, बच्चे उदास और बूढ़े चिंतित। एक दिन दोनों मित्र भेष बदल के गांव देखने निकले। उन्होंने देखा कि एक कुएं पर दो परिवार पानी भरने को लेकर झगड़ रहे थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि हाथापाई होने लगी। बलराम को गुस्सा आया। वे आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, बस करो, ताकत से समस्या नहीं सुलझती। लोग चुप तो हो गए, लेकिन उनके मन का क्रोध नहीं गया। तभी जगन्नाथ जी आगे आए। उन्होंने शांत स्वर से कहा, यह कुआं किसी एक का नहीं, यह सबका है। अगर आज तुम एक दूसरे को हराने में लगे रहे, तो कल पानी भी साथ नहीं देगा। उनकी बात सुनकर लोग सोच में पड़ गए। जगन्नाथ जी ने एक सुझाव दिया, क्यों ना हम बारी बारी से पानी लें और एक दूसरे की मदद करें। बलराम ने भी साथ दिया और कहा, अगर कोई नियम तोड़ेगा तो मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा। लोगों ने पहली बार देखा कि करुणा और शक्ति साथ मिलकर काम कर रही है। धीरे धीरे झगड़ा शांत हो गया। दोनों परिवारों ने एक दूसरे से माफी मांगी। आगे चलकर गांव में भी समस्याएं थी। टूटा रास्ता, सूखा खेत, बीमार पशु। जगन्नाथ जी लोगों को जोड़ते गए, उन्हें मिलकर काम कराना सिखाते गए। बलराम हर काम में ताकत और हिम्मत से साथ देते गए। कुछ ही दिनों में गांव बदल गया। जहां पहले लड़ाई थी, वहां अब सहयोग था। बच्चे हंसने लगे, किसान फिर से मेहनत करने लगे। गांव में शांति लौट आई। जब लोग यह जान गए कि वे दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी और बलराम है, तो वे चरणों में गिर पड़े। जगन्नाथ जी ने कहा, याद रखो, सिर्फ दया से काम नहीं चलता और सिर्फ ताकत से भी नहीं। बलराम ने मुस्कुरा कर कहा, जब दोस्ती, समझ और एकता हो, तभी जीवन सुंदर बनता है। उस गांव के लोगों ने यह सीख हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली।